नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आपको जय श्री राम। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से क्या कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस की किस प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वारीज नहीं रह जाएगी। आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, चाहे आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, चाहे आप 5th 6th 7th 8th 9th किसी भी क्लास में हो, हर क्लास में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आता है। अगर आप इस फोटोसिंथेसिस को अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से जब समझेंगे तब आपको इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे और पेपर में आपके आउट ऑफ पूरे में से पूरे नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात और कर लेते हैं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जाके जय श्री राम लिख दीजिए। कम से कम कमेंट सेक्शन को भर दीजिए वहाँ पे जय श्री राम लिख के। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये इसमें बोल रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या है। बेसिकली एक अमेजिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, बहुत अमेजिंग है। इसके द्वारा क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और वो प्लांट जो खाना बनाते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे तो अर्थ के ऊपर जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो वहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे अर्थ के लिए प्लांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी इनका फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं खाना बनाएंगे तो उसके द्वारा जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन, वो हमें नहीं मिलेगा और उसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर सर्वाइवल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में यही बोला है सबसे पहले। अब आगे चलते हैं। जब बात करें हम ग्रीन प्लांट की तो हमें बहुत तरह के ग्रीन प्लांट मिलते हैं, सबका अलग अलग कलर मिलता है, अलग अलग तरह की एक तरह से शेप होती है हर लीव्स की। बेसिकली हमको इस बात का तो पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ग्रीन जो उनकी लीव्स होती है उस पर वो खाना बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको सामने एक व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे हम एक पेड़ को डीपली डिस्कस करेंगे इस एनिमेशन के माध्यम से। सबसे पहले ये आपको जो सामने पेड़ दिख रहा है इसको पूरे को पेड़ बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं उसको हम लीव्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो ये अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं और उसका बायो प्रोडक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में निकालते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। जब आप देखते होगे तो यहाँ पे आपको प्लांट्स में मिट्टी के अंदर आपको रूट्स दिखती होंगी। रूट्स का काम क्या होता है, बेसिकली रूट्स के दो काम होते हैं। एक तो ये प्लांट्स को होल्ड करके रखती हैं अर्थ के ऊपर, जिसकी आपको अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट होल्ड कैसे होगा। अर्थ के ऊपर जो प्लांट एक तरह से सांस से खड़ा रहता है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सारा काम कौन करती है, रूट्स करती है। रूट्स का दूसरा भी काम होता है। रूट्स का दूसरा काम क्या होता है, ये बेसिकली जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो सॉइल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। और जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम के थ्रू, ये जाइलम एक ट्यूब होती है जो वाटर को लीव तक पहुंचाती है रूट से। ठीक है, तो बेसिकली रूट्स का काम क्या होता है, जो उसके आसपास का वाटर है उसको एब्जॉर्व करना। और स्टेम के थ्रू, ये जो आपको दिख रही है पतली सी ट्यूब, ये स्टेम है, स्टेम के थ्रू कहाँ पे पहुंचाती है, लीव्स के हर पार्ट तक पहुंचाती है पानी को। ठीक है, अब जो लीव का सरफेस एरिया होता है ये एक वाइड सरफेस एरिया होता है। वाइड सरफेस एरिया होने की वजह से जो सन की लाइट पड़ती है ना, ये ज़्यादा एब्जॉर्व होती है लीव के द्वारा। अभी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि लीव का आखिर कौन सा पार्ट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है जो इस लाइट को एब्जॉर्व करता है। बेसिकली अभी इतना समझ लो कि जो लीव होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एक एक आपको जो लाइट एब्जॉर्व होती दिख रही है ना, ये बेसिकली सनलाइट है, ये जो ऊपर से आपको आती हुई दिख रही है। और ये जो है ये लीव है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लाइट एब्जॉर्व हो गई अब लीव्स के द्वारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया से इसने दिखाया है। अच्छा, ये जो पार्ट होता है इसको लेमिना बोलते हैं। ठीक है, और
उस ये जो आपका लीव का आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको लेमिना बोलते हैं और इसको पेटियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो जिससे जुड़ा हुआ होता है, जिससे ये एक तरह से जब जिस पॉइंट से पत्ती जुड़ी हुई होती है उसको पेटियोल्स बोलते हैं, ठीक है। आपको लीव दिख रही है। अब इसने बोला है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का, एक लीव का लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज़्यादा सनलाइट को अपने ऊपर ट्रैप कर पाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा सनलाइट को ये ट्रैप कर पाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति होगी, ठीक है। ये आपको लीव दिख रही है। अब आप इस लीव का स्ट्रक्चर देखो, इस लीव का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। ये देखो, ये जो आपको लीव का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बेसिकली मेन स्ट्रक्चर लीव्स का ये है। ये आपको यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब दिख रही होंगी, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब होती हैं ये जाइलम है, ये पानी को लेके आती हैं। ये वाली जो आपको नीचे ट्यूब दिख रही है ये फ्लोएम्स है, ये ग्लूकोज को लेके जाती हैं पूरी जो बॉडी है, जो प्लांट की पूरी बॉडी है वहाँ तक पहुँचाने का काम इसका होता है, पानी को लाने का काम इसका होता है। ये अलग अलग आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अभी ये एक एक चीज़ को बताएगा अभी, ठीक है। ये बेसिकली अपर लेयर होती है, एक अपर लेयर ऑफ ये जो लेयर है ये अपर लेयर ऑफ लीव है, ये लोअर लेयर ऑफ लीव है, ठीक है। इसके बाद जो ये आपको दिख रही है ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। कौन सी है? ये प्लांट सेल हैं। इसी प्लांट सेल के अंदर सब काम होता है, ठीक है। और नीचे ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्टोमेटा है। बाकी अभी हम देखते हैं इसमें आगे क्या बोलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे वाले ये आपका प्लांट सेल हो गई। अब प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये देखो, देखो ये आपको प्लांट सेल दिख रही है, ठीक है। ये जो ये अपर लेयर हो गई, ये वाली अपर लेयर हो गई, ये प्लांट सेल हो गई। इस सेल के अंदर ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। सॉरी, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये इस सेल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसको ये होता है क्लोरोफिल और ये पूरा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल के ये छोटे छोटे एक तरह से गोले से प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो सन की लाइट को ट्रैप करते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल जो होती है ना, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट, यही सन की लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बात करें ये जो आपका ये जो पूरा है ये एक तरह से एयर स्पेस है और इसमें बहुत लूज अरेंजमेंट होते हैं, लूज अरेंजमेंट होते हैं और बेसिकली ट्रांसफ़र के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ये ट्यूब दिख रही हैं, इन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं, सॉरी जाइलम बोलते हैं, जिसके थ्रू पानी आता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल आ गया। अब नीचे देखो आपको ये स्टोमेटा दिख रहा होगा। स्टोमेटा क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें स्टोमेटा की, अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो ये दो गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स के एक तरह से जब गार्ड सेल्स एक तरह से पानी इसमें एब्जॉर्ब होता है तो ये खुलती हैं, जिसकी वजह से CO2 एंटर करती है, ठीक है। वाटर आ चुका है, CO2 और आनी बाकी रह गई है, ठीक है। CO2 आई। अब जब CO2 आई फिर देखो ये गार्ड सेल खुले, खुलो खुलो खुल गए, इसमें से CO2 आएगी। अब बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल आए। वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास है ही पहले से ही। कहाँ से आया है? वो जाइलम के थ्रू आया है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं? दोनों जाते हैं कहाँ पे? प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर जाके ये क्लोरोफिल के अंदर जाके जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास पहुँच जाते हैं। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होती है वहाँ तक पहुँचते हैं और खाना बनाते हैं अपना, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल थी यहीं पे सन की लाइट एब्जॉर्ब होती है, ऊपर से जो आ रही होगी आपको लाइट दिखेगी अभी आते हुए। ये क्लोरोफिल होती है, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ये मिलके खाना बनाते हैं। बेसिकली ये रसोई का काम करते हैं। अब यहाँ पे खाना बन चुका है। खाना बनने के बाद अब ग्लूकोज हमारा बाहर आएगा और ग्लूकोज के साथ साथ बाहर आएगी ऑक्सीजन,
ठीक है, अब ग्लूकोज बाहर आएगा, ग्लूकोज बाहर आओ, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो तो हमारा सेम स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा के थ्रू फिर ये प्लांट सेल से बाहर आए, प्लांट सेल से बाहर आने के बाद जो ग्लूकोज है वो तो फ्लोएम्स, ये वाली जो ट्यूब है इसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करेंगे। देखो ये जाते हैं पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करते हैं और स्टोमेटा के पोर्स खुलते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसको हम लोग एक तरह से ऑक्सीजन बाहर निकलता है जो हम लोग इनहेल करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन में यूजफुल होता है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखो ग्लूकोज फूड जो है ये पूरे बॉडी के जो पूरा प्लांट है वहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, इसको हम फ्लोएम के थ्रू भी बोलते हैं, फ्लोएम ट्यूब होती है वहाँ के थ्रू ये पूरे में ट्रांसफ़र हो गया। ये तो हो गई हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, समरी के तौर पे अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। और इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट नीचे रूट से पानी लेते हैं या स्टेम के अंदर स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू CO2 लेते हैं, वाटर को और CO2 को प्लांट की लीव तक पहुंचाते हैं। लीव में हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वहाँ पे ये CO2 जाता है और H2 हो जाता है, वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे सन की रेस एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। खाना बनने के बाद क्या होता है, वो ग्लूकोज को निकाल देता है और जो हमारा ग्लूकोज निकलने के बाद ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। और जो ग्लूकोज होता है वो पूरी बॉडी पार्ट में ट्रैवल हो जाता है, पूरी बॉडी पार्ट में ट्रैवल कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो यही ग्लूकोज स्टार्च की बेसिकली यही ग्लूकोज जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी समरी थी। बाकी ये आपको कुछ नहीं बताएगा, अब यही बताएगा कि कैसे कैसे हुआ था पूरा प्रोसेस, दोबारा से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, क्योंकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो ज़रूर आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉलेज से भरी हुई वीडियो होंगी वो इस चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है, और धन्यवाद।